सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ही बता दीजिए कि क्या क्या करें। कुत्ते पकड़ें, सांप पकड़ें, बिच्छू पकड़ें, कि बच्चों को पढ़ाएं, कि एसआईआर का काम करें, कि चुनाव की वोटर लिस्ट सुधारें, क्या करें? ये सवाल पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के वो शिक्षक जिनके लिए अब डीपीआई ने एक नया आदेश निकाल दिया है। और इस नए आदेश की वजह से जो शिक्षक संगठन है और जो दूसरे शिक्षक हैं उनके बीच में अच्छा खासा गुस्सा है। अब ये आदेश क्या है और क्यों नाराज हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षक, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। दरअसल आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ का जो लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई है, उसने एक आदेश निकाला था। उस आदेश में डीपीआई ने यह कहा कि जो सरकारी स्कूलों के प्राचार्य हैं उन्हें अपने स्कूल कैंपस में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनकी निगरानी करनी है। अब उस आदेश पे जो बवाल मचा था वो तो चलिए जैसे तैसे सरकार ने संभाल लिया, लेकिन अब डीपीआई, छत्तीसगढ़ डीपीआई ने एक और नया आदेश निकाला और इस आदेश में तो ये कह दिया कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षक हैं और जो सीनियर टीचर हैं, वो अब स्कूल में जो सांप, बिच्छू, ऐसे जहरीले जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उनको भगाएंगे, उनकी निगरानी करेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही आदेश निकाला गया है। आदेश निकाला है डीपीआई बिलासपुर ने और इस आदेश के तहत यह हवाला दिया गया है कि शिक्षकों को पहले आवारा कुत्ते और मवेशियों की निगरानी करने को कहा गया था और इस जिम्मेदारी में अब सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जंतुओं को रोकना भी अब शामिल कर दिया गया है। और इसके तहत ये जो आदेश निकाला है, इसके लिए डीपीआई ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है, ताकि जो शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन हैं उनके बीच में किसी तरह का गुस्सा पैदा ना हो, किसी तरह का रोष ना आए, ताकि सीधे स्कूल शिक्षा विभाग को किसी तरह का कोई भी विरोध झेलना ना पड़े। और आपको बता दें, अगर इस आदेश को मैं आपको पढ़ के बताऊं एग्जैक्टली इस आदेश में जो लिखा हुआ है, उसके तहत ये लिखते हैं कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित लेख है कि सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 5/2025 के अनुपालन में आवारा जीव जंतुओं के शाला परिसर में प्रवेश करने से रोकने और मवेशियों को शाला परिसर में न घुसने देने का कार्य संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाना है। अतः आपकी संस्था में आवारा जीव जंतु एवं अन्य मवेशी जीव जंतुओं जैसे सांप, बिच्छू विचरण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करें। ये लिखा है आदेश में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने। आपको बता दें कि बहुत बार सवाल उठता है कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो स्कूल में पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करते हैं। तो चलिए आज आपको बता ही देते हैं कि सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है उसके ऊपर आखिर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कंधों पर आखिर किन किन कामों का बोझ है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला है काम की बात करूं तो एक काम दिया गया है सुरक्षा और निगरानी। इसमें जिम्मेदारी है कि आवारा कुत्तों, मवेशियों, सांप, बिच्छुओं और दूसरे जहरीले जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना है उन्हें। यानी अब टीचर ये बैठ के देखें गेट के पास कि कहीं गेट से कोई सांप तो घुस करके नहीं आ रहा है। बच्चा आए ना आए वो बात की बात है, सांप घुस करके नहीं आना चाहिए। दूसरा, दुर्घटना की जवाबदेही। बच्चों के नदी तालाब जाने या जर्जर स्कूल भवन से चोट लगने पर सीधे जवाबदेही प्राचार्य या फिर शिक्षक की होगी। इसके अलावा प्रशासनिक काम, इसमें मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी, बच्चों का आधार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, एसआईआर और स्मार्ट कार्ड बनवाना शामिल है। ये काम भी टीचर के जिम्मे है। इसके अलावा सामाजिक कार्य की बात करें तो स्कूल खुलने पर बच्चों को भोजन के लिए घर घर जाकर संपर्क करना, ये जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ सरकार ने टीचर को ही देके रखी है। यानी टीचर पढ़ाए ना, बाकी सारा काम कर ले, उसके बाद जब रिजल्ट खराब आएगा तो कार्रवाई भी किस पे की जाएगी? टीचर पर की जाएगी। आपको बता दें कि अब इस आदेश के बाद जो छत्तीसगढ़ का टीचर एसोसिएशन है उसमें काफी गुस्सा है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय शर्मा, वो कहते हैं कि कुत्तों के बाद अब सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतुओं से शिक्षक की जान को भी खतरा हो सकता है और सरकार को इन सबकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो जो आदेश निकाल देती है, इन आदेशों को निकालने से पहले कम से कम एक बार तो सरकार सोच ही सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुल मिलाकर के खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक अब पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन उन्हें स्कूल में घुसने वाले सांप और बिच्छुओं को भगाना है ताकि कोई भी सांप और बिच्छू वहां पर ना घुस सके। और इसके पहले जो कुत्तों की निगरानी का आदेश जो निकाला गया था, वो आदेश ने तो खूब बवाल मचाया ही था। अब देखते हैं कि ये नया आदेश कितना बवाल मचाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खबर पसंद आई होगी। आप द सूत्र को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं।
फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।